हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 11 जनवरी 2017 पहली शिफ्ट के पार्ट सेकेंड को सोल्व करने वाले हैं। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने टोटल 11 प्रश्न सोल्व कर लिए थे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होने वाला है। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू आपको निकालना थी कि होगी क्या। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यदि इस सारणी से मान भी रख के करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 बराबर 1/√2 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, केवल 1/2 आ जाएगा। नीचे भी वही, यहाँ माइनस है बीच में, नीचे भी वही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल प्लस, और बटे में कितना आ जाएगा 1/2। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो एक में से आधा जाएगा तो कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, और यहाँ पर एक में आधा और जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, केवल आपको 1/3। अब देखना ये है कि 1/3 निम्न में से किसका मान होना चाहिए, किसका मान 1/3 होता है। तो साइन 30 का मान तो कितना होता है, 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान तो हो नहीं सकता है। 10 स्क्वायर 45, यदि हम यहाँ पर 10 का मान 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 बटे कोस 60 बराबर 10 60 होता है, मतलब √3, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो केवल 3 का 2 गुना 6, ये भी आंसर नहीं आ सकता है। कोट 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कोट 60 डिग्री मतलब कोट का मान क्या होता है, कोस बटे साइन। कोस बटे साइन मतलब कोस का मान कितना होता है आपके पास 1/2 और 1/3, मतलब 1/√3 आएगा। स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/3। वो साइन कोस 10 वाली सारणी से हमने यहाँ पर मान का पता कर दिया कि किसका मान 1/3 होता है, तो वो होता है कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/3 होता है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा आंसर है नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दिया हुआ था कि निम्न में से किस द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं परिमेय मूल होंगे। तो वास्तविक और परिमेय मूल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विविक्त कर निकालना पड़ेगा, यानी डी का मान निकालना पड़ेगा। और डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac के बराबर। अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ हमारे पास डी की वैल्यू इसके मान रखने के बाद ऐसा मान आ जाए कि जो कि डी जो है वो 0 से बड़ा भी आए, और डी जो है वो एक परफेक्ट यहाँ पर स्क्वायर बन जाए या रूट हो जाए, रूट से बाहर पूरा निकल जाए। हम चेक कर लेते हैं पहले वाले ऑप्शन में। पहले वाले ऑप्शन में यदि हम यहाँ पर डी का मान निकालें तो डी बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर करना है। बी का मान कितना है 25, यहाँ पर आ जाएगा 25 - 4ac। ए और सी का गुणा करना है, तो ए और सी का गुणा तो -2 और -8, कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा 4ac का मान -8। इसको यदि हम सोल्व कर भी लेंगे तो 25 में से टोटल यदि हम 8 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर माइनस प्लस होगा ना, क्योंकि 4ac जो है वो माइनस का आ रहा था और माइनस लगा हुआ है मतलब प्लस। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 33, और 33 परफेक्ट रूट बन नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ सेकेंड वाले में भी हम डी का मान निकालेंगे तो b² कितना है यहाँ पर 64 - 4ac। 4ac मतलब 6 चौक 24, तो यहाँ से कितना माइनस कर देंगे हम, 24 से यदि माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 40। ये भी परफेक्ट रूट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, डी का मान यहाँ से कितना मिलेगा, b² का मान कितना हो गया 25, क्योंकि b का मान -5 है तो कितना आ जाएगा 25 - 4ac। ac का गुणा कितना है 8 है, और 8 का 4 गुना कितना आता है 32, और 32 को यदि हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से -7 है, जो कि वैसे भी गलत दिख रहा है क्योंकि डी तो बड़ा होना चाहिए था, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, मतलब जो दिया हुआ है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं डी का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे b² का मान कितना है 36 और -4ac। 4ac मतलब 4 × 5 × 1, तो 5 चौक 20, यदि यहाँ से हम माइनस कर देंगे 20 को तो मिलेगा कितना हमारा 16 मिलेगा। और 16 की वैल्यू हमेशा कहीं से बड़ी आ रही है, 0 से आ रही है, और 16 एक परफेक्ट रूट भी बन रहा है किसका, 4 का। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसी के वास्तविक और परिमेय मूल होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको दिया हुआ था कि एक हमारे पास ट्राइंगल है PQR। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल का नामकरण भी दे रखा है इन लोगों ने कि ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, PQR होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है PQR। इस पेन टेप से थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा बनता है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाता होगा। देख लेते हैं, हमने यहाँ पर PQR एक क्या कर दिया है, ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रखा था कि LMN 3 बिंदु लेना है, कहाँ लेना है, PQ, QR और PR पर एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले तो हमें PQ पर एक L बिंदु लेना है, क्योंकि LMN क्रम से दे रखे। L कहाँ बनेगा, PQ के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ले लिया, इस वाले का नामकरण कर दो, ये L है। इस वाले का नामकरण हम कर देते, ये M है, और इस वाले का नामकरण कर दिया हमने N है। तो LMN तीनों पॉइंट हो गए हमारे पास, और एक समचतुर्भुज बनाना है, यहाँ पर रोम्बस बनाना है, बना लेते हैं समचतुर्भुज। उसका नामकरण क्या होना चाहिए, LQMN, L से लेकर के Q तक, Q से M तक, M से N तक। ये का क्या बन जाएगा, आपका समचतुर्भुज बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका समचतुर्भुज बन चुका है। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि समचतुर्भुज जैसा दिखने भी लग जाए। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक समचतुर्भुज बना दिया, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक साइड हो गई है,
यहाँ से यहाँ तक इसकी एक और साइड हो गई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक और साइड हो गई और ये वाली आपकी एक और साइड हो गई। तो आपको निकालना क्या था, हमें पेरीमीटर निकालना था कि इसका परिमाप होगा कितना। पेरीमीटर मतलब इसकी चारों साइड का सम, वही हमारा पेरीमीटर होगा। और आप सब जानते हो कि सम चतुर्भुज की चारों साइडें हमेशा इक्वल होती है। इसका मतलब यदि हम इस साइड को x मान के चले तो ये वाली x है, तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, x होगी। ये इस साइड का मान ये भी कितना होगा, x होगा, और इस साइड का मान कितना होगा, x होगा। चारों साइडें यहाँ पर इक्वल है इस वजह से। आगे क्या दिया हुआ था, इन्होंने PQ का मान दे रखा था कि 18 है, P से लेकर के Q तक। इसका मान कितना है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नीचे वाले को आपने x मान लिया पहले से, LQ का मान x मान लिया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस x। कहाँ से कहाँ तक, L से लेकर के P तक। इसका मान हो गया हमारे पास 18 माइनस x। QR का मान कितना दे रखा था, 9, तो Q से लेकर के R तक इसका मान कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। ओके, ये इधर वाला पार्ट x है, तो इसका मतलब ये इधर वाला हिस्सा कितना बच रहा है, इधर वाला बचेगा 9 माइनस x, M से लेकर के R तक, केवल M से लेकर के R तक। ओके, उसके बाद आपको निकालना था कि इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर आएगा कहाँ से, तो यदि हम यहाँ से इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको 4 गुना कर देना है पर साइड को। जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो मिल जाएगा आपको परिमाप बराबर। तो पहले x का मान तो निकाल ले। तो x के मान को निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। देखो सम चतुर्भुज है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी क्या हो गई, दोनों साइडें आपस में क्या हो गई, ये भी समानांतर हो जाएगी। क्योंकि सम चतुर्भुज की कंडीशन ही यही है कि आमने सामने की साइडें बराबर भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए। ओके, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे कोई भी 2 ट्राइंगल ऐसे ले लो जो समरूप दिखते हो, उसके बाद हम साइड का रेशियो निकाल के मान निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो ये ऊपर वाला PL, ये यहाँ पर L है, ये PLN ये भी ले सकते हैं, और दूसरा वाला हम PQR ये भी ले सकते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। या हम ये ले सकते हैं कि ऊपर वाला छोटा वाला और नीचे वाला छोटा वाला, ये दोनों भी हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। या फिर हम ये ले सकते हैं कि पूरा बड़ा वाला ले लो और एक नीचे वाला ले लो, ये भी हमारा काम कर देगा। तो आपको जहां से जो इच्छा पड़े वो वाले कोई भी 2 ट्राइंगल हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्राइंगल बड़ा वाला ले लेते हैं PQR। हम ट्राइंगल PQR और एक नीचे वाला ले लेते हैं। ट्राइंगल क्या नाम है इसका, NMR। इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे, है ना। तो समरूप इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिद्ध है कि नहीं है, ये तो हमने लिख दिया डायरेक्ट, है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। तो देखो आप बड़े वाले ट्राइंगल में यदि आपने देखा कि इस एंगल P का मान जो होगा वो इस एंगल N का मान है क्या, तो एंगल N का मान बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये जो साइड जा रही थी आपकी Q से लेकर के L तक और P तक, ये वाली साइड और ये N से लेकर के M वाली साइड, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइडें पैरेलल है, और जब 2 साइड पैरेलल है और इस QR ने आकर इसको काट दिया है, इसका मतलब QR ने काटा है तो ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा इसे। क्योंकि 2 पैरेलल साइड जा रही थी, एक ने आके काट दिया तो ये एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल P तो हमारा हो गया बराबर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वाला एंगल बराबर है क्या, एंगल L और एंगल M ये भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाली LM और QM ये दोनों क्या है, समानांतर है। जब 2 लाइनें समानांतर इस प्रकार से जा रही है और किसी तीसरी लाइनों ने आके ऐसे काट दिया उनको, क्योंकि एक लाइन ये काट रही थी, एक लाइन ये काट रही थी, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस वजह से हम डायरेक्ट इस M वाले को और इस L वाले को दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एंगल R है वो एंगल R तो छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल पाएंगे कि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से पूरे के पूरे समरूप हो चुके हैं। यदि ये समरूप है, इसका मतलब हम PQ बटा P से लेकर के Q तक, PQ बटा NM इसका रेशो बराबर लिख सकते हैं किसके साथ, QR बटे MR के बराबर। PQ पहला वाला लिया तो यहाँ से भी NM पहला वाला लो, QR बाद वाला लिया तो यहाँ से भी MR बाद वाला लो, बस मान रख देना, आंसर मिल जाएगा आपको। P से लेकर के Q तक का मान कितना है, P से Q तक का मान है 18 बटे N से लेकर के M तक का मान कितना है, N से लेकर के M तक का मान कितना है, हमारे पास X है, क्योंकि X ही है ना छोटा वाला, तो ये कितना आ जाएगा X बराबर। Q से लेकर के R तक का मान कितना है, वो है हमारे पास Q से R तक का टोटल मान 9 है। M से R तक का मान कितना है, M से R तक का मान है हमारे पास 9 माइनस एक्स। बस सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, गुणा कर देंगे क्रॉस गुणा, तो 18 माइनस 2x बराबर कितना मिलेगा, केवल 1x। उसको उधर ले जाके जोड़ेंगे तो 3x की वैल्यू 18 है, तो x का मान कितना आएगा 6। यदि x का मान 6 आएगा तो आपको तो पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर कितना है 4x है, तो पेरीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 4 × 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। धीरे से देखना, एक बार और रिपीट करके देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ संख्याएं दे रखी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी है उनमें से आपको रेंडमली एक संख्या को सिलेक्ट करना है और ये बताना है कि संख्या उसके औसत पर चयनित है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी।
तो पहले तो हमें क्या कर देना है, औसत निकालना पड़ेगा इन नंबर का। तो इन नंबर का औसत निकाल लेते हैं हम। तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल सम बटे टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितनी होगी, 10। इसका मतलब बटे में तो 10 आएगा। और ऊपर कितना है, इन सबका जोड़ करना है। जोड़ लेते हैं इनको, 5 चौक 20, 20 में यदि 12 और जोड़ेंगे तो 32, 32 में 6 और जोड़ेंगे 38 और 2 40। कुल मिलाकर के कितना आ चुका है हमारे पास, 40 योग आ गया। इसका मतलब इन दोनों का जो औसत आएगा वो औसत कितना मिला आपको, 4 मिला। अब आपको जो संख्या सिलेक्ट करनी है वो उनके औसत पर चयनित है, मतलब वो औसत ही होना चाहिए, दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए। तो रेंडमली आपने एक नंबर यहाँ से सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपने 10 संख्या में से एक संख्या को चुना और वो संख्या 4 होना चाहिए। तो 4 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 4 3 बार आ रहा है, क्योंकि औसत 4 ही है। तो 4 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 3 बार आ रहा है। इसका मतलब अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई, 3, और कुल कितनी हो गई, 10। कट नहीं रहा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3/10 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर आपको दिया हुआ था कि यदि a प्लस बी का मान किसके बराबर है, यदि a प्लस बी बटे 2 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। एक और दे रखा था, यदि a इंटू बी इसका मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तब आपको क्या फाइंड करना था, हमें निकालना था a माइनस बी का मान क्या होगा। यदि हम यहाँ से इसको देखें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हम a की जगह 1 रख दें, b की जगह 7 रख दें तो भी हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोई कंडीशन गलत नहीं है। यदि हम a की जगह 7 रख दें और b की जगह 1 रख दें तो भी हमें 8 मिल जाएगा, ये भी कोई कंडीशन गलत नहीं है। क्या ये यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, क्या a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 7 रखेंगे तो भी 7 आएगा, इसकी जगह a रखेंगे तो भी 7 आएगा। मतलब ये दोनों चीजें आपस में एक्सचेंज हो सकती है, सही आएगा आंसर। इसका मतलब यदि हम a माइनस बी का मान निकाले तो a का मान यदि हम 1 मान के चले तो b का मान 7 मानना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, -6, और इसका मान 7 मान ले, इसका मान 1 मान ले तो कितना आएगा आपका, +6। इसका मतलब दोनों ही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, +-6 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ था कि बाह्यतः स्पर्श करने वाली 2 सर्कल के केंद्र के बीच की डिस्टेंस आपने दे रखी थी 11 सेंटीमीटर। मतलब हमने यहाँ पर 2 सर्कल बना दिए इस प्रकार से, एक छोटा सर्कल है और एक और बड़ा सर्कल होगा, और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 11 सेंटीमीटर। मतलब हमें तो पता ही नहीं कि छोटे वाले का मान कितना है और बड़े का मान कितना है। यदि हम छोटे वाले की रेडियस को x मान ले तो बड़े वाले की रेडियस ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, 11 माइनस x आ जाएगी। इसका मतलब आपको स्मॉल r का मान भी पता चल गया है और कैपिटल R का मान भी पता चल गया है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, इनके एरिया का सम दे रखा था 73.5, तो बड़े सर्कल की रेडियस निकालना है, तो एरिया का सम करना है। तो छोटे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर, r का मान कितना है, छोटा वाला x, पाई r स्क्वायर, प्लस बड़े वाले का मान कितना है, पाई r स्क्वायर, और r का मान कितना है, 11 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ था, 73 पाई। बस यहाँ दोनों जगह से पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर, प्लस यहाँ से पाई चला गया था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 22x, और बराबर कितना चल रहा है, 73 पाई चल रहा है। चलने दो, दोनों जगह पाई से पाई शहीद हो जाएगा, बचा कौन, यहाँ पर 2x बचा हुआ है। तो ये 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस कितना चल रहा है, माइनस 22x चल रहा है। ये जो 73 इधर बैठा हुआ है ये इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाए, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा मतलब घटने के बाद कितना बच रहा है, तो ये 11 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको 4 मिलेगा, और बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा था, चलने दिया हमने। सारी इक्वेशन में हम 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0, इस प्रकार से कुछ बनने वाला है। यदि हम इस वर्ग समीकरण को सोल्व करें तो यहाँ से आपको x के 2 मान मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा आपको 8 और एक मिल जाएगा आपको 3। 8 और 3 2 मान हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि 8 और 3 11 और 8 3 24। तो इस वर्ग समीकरण को शॉर्टकट तरीके से भी हल किया जा सकता है। तो x के 2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यदि आपसे पूछे कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालना है तो आप किसी को भी मान को, यदि यहाँ पर 8 रख रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रख रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा, मतलब आएगा तो इन दोनों में से कुछ एक। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालना थी, इसका मतलब इधर 8 आएगा और इधर कितना आएगा, 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि k का न्यूनतम धनात्मक मान निकालना है, जिसके लिए इस समीकरण के वास्तविक मूल होने वाले हैं। तो वास्तविक मूल होने के लिए जो हमारा d है वो d किसके बराबर होना चाहिए, d का मान हमेशा क्या है वो निकाल लेते हैं। पहले d की वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, और d का मान हमेशा काय के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तब जाके वास्तविक मूल निकलेंगे। यहाँ से इस इक्वेशन का यदि हम कंपैरिजन करें तो इसमें abc के मान हम निकाल पाएंगे। a का मान 1 है, b का मान k है, और c का मान कितना है, 9 है।
यहाँ पर b का स्क्वायर कर देते हैं हम, b का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का मान कितना है 9 बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि k स्क्वायर बराबर कितना है 36 है, इसका मतलब k बराबर कितना है केवल 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा सी, इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा k बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इसमें आपको एक एपी के रूप में एक सीरीज दे रखी थी जिसकी 3 संख्याओं का जोड़ माइनस का 6 दिया हुआ है। तो एपी की सीरीज है मतलब समानांतर क्रम में हम मान लेते हैं। पहला नंबर हमारे पास ए है, दूसरा आ जाएगा a प्लस डी, तीसरा आ जाएगा a प्लस 2d। तो यहाँ हमारे पास तीनों नंबर आ चुके हैं। तो तीनों नंबर का यदि हम सम कर दें तो जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर 3a प्लस 3d आ जाएगा। तो तीनों नंबर को जोड़ दिया आपने, तो 3a प्लस 3d की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी कितनी माइनस का 6। इसका मतलब a प्लस डी का मान कितना है माइनस का 2, a प्लस डी का मान माइनस 2 है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। एक और लाइन में बोल रखा था कि इनका गुणनफल 24 है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि गुणा हमारे पास कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। अभी नहीं पता है लेकिन हम निकालेंगे जब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो d का सामान्य अंतर धनात्मक मान रखते हुए आपको क्या कर देना है, तीनों अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये चीज़ निकालना है। तो d का सामान्य अंतर धनात्मक मान रख के चलना है। तो हम यहाँ पर यदि पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं जो कि हमारा आंसर भी है, तो पहले वाले ऑप्शन को लेके चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या हम मान के चलते हैं कि यदि -6 है, क्योंकि छोटी तो यही होगी। तो सबसे छोटी संख्या यदि हम -6 रख के चलते हैं, तो -6 यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, d का मान मिल जाएगा। यहाँ पर -2 चल रहा था, चलने दो। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, पॉजिटिव 4 नंबर। यदि हमें यहाँ पर इसका मान, पहली संख्या तो आ चुकी है, इसका मान हमें पर -6 था, प्लस d का मान यहाँ पर कितना मिला आपको, पॉजिटिव 4। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, -2। तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी, यदि हमारे पास a का मान तो था -6 प्लस d का मान कितना है 4, 4 का 2 गुना कितना आएगा 8, मतलब इसका मान कितना मिलेगा आपको +2। मतलब 6 दूना 12, 12 दूना 24, मतलब हमारे पास +24 भी आ रहा है, गुना भी हमारा सही है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए -6 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अभी भी हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये तो हमने देख लिया है। हम माना कि दूसरे वाले ऑप्शन को भी चेक करके चलते हैं कि दूसरे वाले ऑप्शन को लेके चलेंगे तो क्या आंसर सही आ रहा है क्या। तो दूसरे वाले आंसर में आपको छोटी संख्या कितनी बता रखी है, छोटी संख्या हमें बता रखी थी पॉजिटिव 1 नंबर। तो हम यहाँ पर 1 मान के चलते हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1 है। यदि इसका मान आपने 1 रख दिया है तो 1 प्लस डी बराबर -2 आना चाहिए। इसका मतलब d बराबर -3 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर d का मान पता चला कि d बराबर कितना आएगा, -3। d बराबर -3 यहाँ रख देते हैं, तो 1 -3 मतलब कितना आएगा, दूसरी संख्या -2 आ जाएगी। ठीक है, आगे यदि हम 1 की जगह तो 1 ही रखेंगे, d का मान -3 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6। इसका मतलब ये कितना मिलेगा, -5, गुणा नहीं आ रहा है 24। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो दूसरा वाला तो हमारा आंसर क्या होगा, कैंसिल हो गया कि ये तो आएगा नहीं। बाकी अब 2 को और चेक कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि और भी कुछ आंसर है, तो दूसरा तो नहीं आएगा। तीसरे को चेक करते हैं। पहला नंबर यदि हम यहाँ पर a की जगह 2 मान के चलते हैं तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 प्लस d बराबर -2 होना चाहिए। तो अब d बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8। पहला नंबर तो आ गया 2, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, -2, तीसरा नंबर कितना आ जाएगा, -6। इन तीनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 दूना 12, 12 दूना 24। इसमें भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, गुणा 24 आ रहा है और पहले वाले ऑप्शन में भी गुणा 24 आ रहा है। मतलब पहला भी सही है इस हिसाब से देखें और दूसरा भी सही है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या तो 2 छोटा है कि -6, -6 छोटा है। इसका मतलब ये भी हमारा अभी तक तो कैंसिल हो गया। इस प्रकार आपको चेक करके चलना है। तो आपको आंसर क्या आएगा, यहाँ पर -6 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ था कि ये जो इक्वेशन दे रखी थी ये x-1 से विभाजित करते हैं तो आपको शेषफल कितना मिल रहा है, 3x मिल रहा है। तो ये वापस से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था हमारे पास, 4x की पावर 4 माइनस 6kx क्यूब, 6ax क्यूब और प्लस का 7x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 2k, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। और जब आपने इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास शेषफल बच कितना रहा है, 3k बच रहा है। ये 3k क्यों बच रहा है, ये बच रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है। एक काम करते हैं, जो बच रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब इस -3k को हटा देते हैं यहाँ से। 3k को यदि हम हटा दें तो अब तो ये जो नंबर दिख रहा है ये नंबर इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हमने क्या करा, जो इक्वेशन हमारे पास जैसी दे रखी थी वैसी की वैसी यहाँ से कॉपी करी। और इन लोगों ने बता रखा था कि जब इससे डिवाइड करोगे तो 3k बचेगा आपके पास। तो बच क्यों रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा है इस वजह से। तो हमने वो जो बच रहा था उसको हटा दिया यहाँ से कि इसको हटा दो यहाँ से। तो जो बचा हुआ जो अब जो बच रहा है वो क्या होगा, वो अब तो कट जाएगा ना इससे, x-1 से। तो हमने क्या करा, अब x-1 से कट रहा है। इसका मतलब हम x बराबर कितना रखेंगे, +1, क्योंकि इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो x का मान 1 रख के देख लो यहाँ पर।
जैसे हम यहाँ पर x का मान रखेंगे 1, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर तो 4 और x का मान रख रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं, माइनस यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, तो कितना मिलेगा 6k, प्लस यहाँ से 7 मिलेगा, प्लस यहाँ से 3 मिलेगा, प्लस यहाँ से इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा माइनस का k, क्योंकि 3k में से 2k जाएगा तो कितना मिलेगा -k। इन सब की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 के बराबर, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। यदि इन सबको नंबर को हम हल करेंगे तो 7 और 3 10 और 10 और 4 कितना आएगा 14। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 14, ये 6k और ये 1k मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 7k बराबर कितना चल रहा है 0। तो आप बोल पाओगे कि 7k की वैल्यू किसके बराबर है 14 के बराबर है, तो k बराबर कितना आएगा केवल 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा था कि एक त्रिकोण के कोण परिणाम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। यदि दो क्रमागत कोणों के बीच का जो गैप है वो कितना है 15 डिग्री है, तो सबसे छोटा वाला एंगल आपको बताना था। इसका मतलब आरोही क्रम में तो सबसे छोटा वाला यदि आपने x मान लिया है तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा x + 15, सभी का अंतर है क्योंकि क्रमागत है लाइन से, और दूसरे वाले का मान कितना आ जाएगा x + 30। तीनों ही कोण हो गए हमारे पास। और यदि हम इन तीनों एंगल को यदि आपस में जोड़ते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। जोड़ लो यहाँ से 3x + 45 बराबर कितना आएगा 180 आएगा। तो 3x बराबर इस 45 को इधर ले जाकर के घटा देंगे कितना मिलेगा 135। तो x बराबर कितना मिलेगा 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 45। और सबसे छोटा एंगल भी कौन है x ही तो है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। इसमें आपको यहाँ पर सिंपल करके बताना है कि इसका मान होगा कितना। तो ऊपर वाले को देखोगे आप, अंश को किसी भी नंबर की पावर यदि 0 लिखी हुई है इसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है माइनस। किसी भी नंबर, जैसे यहाँ पर इसको हम सोल्व करें तो ये 0.2/10 लिख सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आएगी, बटे में 10 आएगी मतलब 1/5 है। तो 1/5 की पावर -1 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 5/1 की पावर +1, क्योंकि माइनस पावर हटाते हैं तो अंश और हर आपस में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे केवल इसका मान कितना आएगा -5। बाकी सबको अभी हम पढ़ा रहने देते जहाँ है वहीं। अब ये पहले वाले इधर को देखोगे, यहाँ पर कितना है 5/8 है, पावर -1 है, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया 8/5। इसकी पावर कितनी आ जाएगी 8/5 की पावर -1 थी तो +1 आ जाएगी, और +1 हम लगाते ही नहीं। इंटू यहाँ पर केवल क्यूब कर देना है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और बटे में कितना चल रहा है 2 का क्यूब यानी 8। माइनस की जगह प्लस की जगह प्लस लगा दो, इसको हम अलग हल कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी पावर माइनस लगी हुई है, माइनस लगी हुई है तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में उलट गुणित हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3/1 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करना है किसमें, ये भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी -3/1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर हमने माइनस हटा दी है। ये दोनों नंबर आपस में कटने जैसे थे, काट दिए। 5 से काटेंगे ये कितनी बार कटेगा 25 बार। ऊपर कितना बच रहा है केवल -4। ऑप्शन में अभी तो है हमारे पास काटने जैसी संभावना। और बटे में कितना चलेगा, बटे में चल रहा है आपका 25 प्लस इन दोनों को आप देखोगे तो 3 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा +9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +9। इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ऊपर तो -4, इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। दोनों को जोड़ दिया हमने। ये दोनों नंबर आपस में कटने जैसे है तो 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 17 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी -2/17 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ था एक बेलनाकार पाइप का भीतरी और बाह्य व्यास क्रमशः इतना दे रखा था आपके पास। 7 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वजन निकालना था। यदि आपको यहाँ पर पता है कि धातु की सघनता जो दे रखी थी वो 78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पाइप का पता होना चाहिए कि पाइप की जो 2 रेडियस है, क्योंकि ये खोखला है तो इसकी जो 2 रेडियस है उस दोनों रेडियस का मान हमारे पास बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यदि हमें बाहरी व्यास दे रखा था, बाहरी व्यास ये पाइप ही है, समझ लेना कि ये पाइप है, क्योंकि पेन टेप से ये दिख नहीं रहा होगा आपको पाइप है कि नहीं है। बाहरी व्यास और अंदरी व्यास कितना है आपके पास 14 और 16 है, तो जो छोटा वाला है वो अंदर है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मान कितना आ जाएगा, टोटल 14 है तो आर का मान कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, बड़ा वाला यानी बाहर वाला, यहाँ से लेकर के बाहरी दीवार तक ये टोटल जो हमारा व्यास कितना था हमारे पास 16 था, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है h बराबर, वो h बराबर कितनी दे रखी थी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इसमें कोई तकलीफ है नहीं। उसके बाद जो हमारा जो पर यूनिट जो आयतन दिया हुआ है, वजन दे रखा था, वो भी घन सेंटीमीटर में, मतलब यूनिट से भी हमें कोई परेशानी है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसका वजन निकालने वाले हैं। तो वजन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो इस धातु का वॉल्यूम निकाल दो, जितना भी वॉल्यूम आ रहा है उसमें 7.8 ग्राम का गुणा कर दो, तो आपका वजन ग्राम में आ जाएगा। तो वजन निकालने के लिए हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले।
तो किसी भी वॉल्यूम निकालना है खोखली चीज का, तो आप क्या करोगे, बड़ा वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, क्योंकि बाकी सब जगह तो खोखला हिस्सा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें से हम छोटा वाला यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका वॉल्यूम मिल चुका है, इंटू इसमें 7.8 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका वेट मिल जाएगा। यहाँ से दोनों चीजें बाहर निकलने जैसी जिनको हम निकाल लेते हैं, एक तो हम पाई को बाहर निकाल देते हैं, मतलब 22/7 को, एक और हमारे पास दोनों जगह एच कॉमन है तो हमने एच को भी निकाल दिया और एच का मान भी रख देते हैं 7। बचेगा कौन, केवल कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कौन है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कौन है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इंटू कितना चल रहा है 7.8 चल रहा था, चलने दो इसको। जो नंबर कटने जैसे उनको हम काट लेंगे, यहाँ 7 से 7 कट चुका है, बचा कौन यहाँ पर केवल 22 इंटू इन दोनों नंबर को घटाते हैं, तो यहाँ पर 64 में से 50 घटा लो, कितना बचेगा 50 यदि हम घटा देंगे तो 14 बचेगा, मतलब एक और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, इंटू यहाँ पर कितना चल रहा था 7.8। अब ये समस्या ये हो रही है कि ये सब कुछ ग्राम में दिया हुआ है, ऑप्शन किलोग्राम में दे रखे हैं, तो ये जो हमारा आंसर आया है ये ग्राम में आया है, इसको हम चेंज कर रहे हैं काई में किलोग्राम में, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तब जाके हमारा आंसर काई में आएगा किलोग्राम में। दशमलव हटा देना, बटे में 1 जीरो आ जाएगी। अब इन नंबरों को हम काट लेते हैं जिससे भी कटने जैसे उससे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पहले गुणा कर लेते हैं, 5 से काट लेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0 0 0। अब हम 2 से काट लेंगे क्योंकि बड़े नंबर से कट नहीं रहा है, 4 से भी नहीं काट रहे हम, किसी से भी नहीं काट रहे क्योंकि दशमलव लगाने में आसानी आएगी। 2 से काटेंगे तो नीचे 1000 बचेगा, 2 से काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 11। तो फाइनली हमारे पास ऊपर बच रहा है केवल 11 इंटू 3 इंटू 78 और बटे में चल रहा है कितना 1000। तो यदि इन तीनों नंबर का आप गुणा करोगे तो ऊपर आपको मिलेगा कितना 2574 और बटे में कितना चल रहा है 1000। 1000 से काटेंगे तो यहाँ पर आकर के दशमलव लग जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर कितना मिलेगा 2.574 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ये हमारा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा ये जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको लास्ट में जाके मान बताना है कि कितना होने वाला है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, यदि हम माना कि यहाँ पर ऐसा लिख दे कि कोस 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू बराबर किसके होती है, तो ये साइन थीटा के बराबर होती है। वही चीज यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं। हमारे पास जो मान दिया हुआ है ऊपर वाला 2 कोस 70 डिग्री, तो 2 की जगह तो हम 2 ही रख रहे हैं। इस कोस 70 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 90 में से 20 घटा दो, 90 में से 20 जाएगा तो भी तो कोस 70 ही बचेगा, तो ये भी कोस 70 ही है ऊपर वाला। होल स्क्वायर अभी हम चेंज नहीं कर रहे, नीचे वाले साइन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी तो रहने दो यहाँ पर। 2 की जगह 2, ऊपर कोस 90 माइनस थीटा अभी बताया हमने कि साइन थीटा होता है, इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा साइन 20 और बटे में भी कितना चल रहा है, बटे में भी साइन 20 और पूरे की पावर कितनी चल रही है, होल स्क्वायर चल रहा था, चलने दो। दोनों नंबर आपस में कट गए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 4। लास्ट प्रश्न है आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको दिया हुआ था कि जो सारणी है इसमें अब यहाँ 30 निवासियों की स्थिति के बारे में बता रखी है, जिसमें से 8 तो पुरुष विद्यार्थी है और 6 पुरुष महिलाएं 6 जो है वो स्त्री विद्यार्थी है। कर्मचारी कितने हैं, 9 यहाँ पर पुरुष है और 7 स्त्रियां हैं। ये जो दे रखी थी सारणी को देखना है, इसमें से आपको रेंडमली किसी एक निवासी का चयन करना है। तो चयनित निवासी के विद्यार्थी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो चीज आपको निकालना है। दोनों जगह ये कॉपी हो गया है, पूछा यही है कि विद्यार्थी होने की संख्या कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो हम यदि यहाँ पर हम प्रायिकता निकालना चाहें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले तो ये देखो कि हमारे फेवरेबल केस कितने आ रहे हैं। हमें क्या कर देना है, विद्यार्थी को चयन करना है, कोई महिला पुरुष का बोल नहीं रखा है। तो विद्यार्थी है कितने हमारे पास टोटल 6 और 8 दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 14। और कहाँ से सिलेक्ट करना है, टोटल यहाँ सभी लोगों में से, मतलब 30 लोगों में से, तो बटे में कितना आ जाएगा 30। अनुकूल बटे कुल आ चुका है, 2 से दोनों कट रहे हैं तो 7/15 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आप यहाँ तक बने हुए हो तो उम्मीद है कि आप आगे भी बने रहे होंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।